प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। देखिए, ये मैंने भी आपको एक इशारा सत्संग तो मैं कल से सुना, क्योंकि काफी लोग आएंगे, सबको वचन मिल जाए, इसलिए कल से मैं सत्संग प्रसाद बिल्कुल सही समय 3 बजे। अभी अवसर मिला होगा तो मथुरा दरबार, अब वो कहीं नहीं मिले संदेश। जो संदेश मैं कल प्रसारित करूंगा वो कोई नहीं, किसी को मालूम ही नहीं कि कब और किस तारीख किस सन में कौन से वचन सुनाए गए और आगे आने वाले समय के लिए क्या इशारा किया गया। जो ये बीमारी फैली है, जिसको बाबा जी ने 6 नवंबर 1986 में कहा था, आगे एक भयंकर बीमारी आ रही, बच्चा शाकाहारी हो जाओ। अगर बचना चाहते हो तो शाकाहारी हो जाओ। और उस बीमारी का नाम बताया था कोरोना। करो ना, क्या क्या न करो, अंडा न खाओ, मुर्गा न खाओ, बकरा न खाओ, मछली न खाओ, झूठ न बोलो, किसी की निंदा आलोचना बुराई मत करो, और मतलब यानी बुद्धि नाशक नशा इनका प्रयोग मत करो, नहीं तो तुम्हारे मुंह पर पट्टी बांध दी जाएगी। और आप नहीं माने, तुम्हारे सबके मुंह पर पट्टी बंद, जिसे मास्क कहते हैं। हमसे लोगों ने कहा, महाराज आप मास्क नहीं लगाते हो। मैंने कहा मैं मास्क खाता नहीं, मैं क्यों लगाऊं? जो मास्क खाते हैं वो अपना मुंह बंद करे। मुंह बंद करने का मतलब यही था, लेकिन तुम अभी तक नहीं समझ पाए हो, पट्टी बांधे घूम रहे हो। लेकिन जिसके लिए पट्टी बांधी गई वो काम अभी करी, वो अभी बंद नहीं। और एक बीमारी और इससे पैदा हो जाएगी, जब खुली हवा नहीं मिलेगी, खुली ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तुम्हारे फेफड़े कमजोर हो जाएंगे। एक बीमारी और, ये जो मुंह बांधे सब घूम रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर वो भी नहीं जानते कि श्वसन क्रिया जब कमजोर हो जाएगी तो फेफड़े कमजोर हो जाएंगे। इनको शुद्ध हवा और शुद्ध खुली ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो बीमारी और आ जाएगी। तो दूसरी बीमारी पैदा करने की व्यवस्था आप लोग सोचे बैठे, तो वो हमारे यहाँ कोई नहीं, यहाँ कोई। मैं विचारों में बराबर संदेश देता रहा, इतना लॉकडाउन लगा देश में, लेकिन हमारे यहाँ नहीं। हमारे 1000-2000 प्रेमी हमेशा आते जाते रहे और रहते रहे। यद्यप लोगों ने शिकायत की प्रशासन से कि सब जगह सील कर दिए गए, लेकिन जय गुरुदेव आश्रम सदगुरु धाम नैमिषारण्य क्यों सील नहीं किया गया? अधिकारियों ने कहा, देखो वहाँ कोई शराबी नहीं जाए, वहाँ गंदा खान पान करने वाला कोई नहीं। अब तुम्हारे मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारों में सब मदिरा मांस खा पी करके इबादत करते, पूजा करते। इसलिए यहाँ शंका बीमारी की बंद कर दिया। बीमारी गंदे खान पान गंदे कर्मों से आती। अब कहते स्वच्छ प्रशासन हो, अरे मतलब कितनी व्यवस्था आपको सुनाई बताई जा रही, स्वच्छता स्वच्छता स्वच्छता। बाहर झाड़ू लगाओगे, अंदर में मुर्दा डालोगे। अरे मुर्दा सबसे गंदा होता जो घर में नहीं रखा जाता। कहाँ रखा जाता? शमशान भूमि में, कब्रिस्तान में। वो उसकी जगह वहाँ है और तुमने उस मुर्दे की जगह अपने अंदर बना ली। इस पेट को कब्रिस्तान शमशान बना लिया तो बीमारी तो तुम्हारे अंदर बैठी है, और बीमारी का पूरा इंतजाम तुम्हारे साथ। और कहते स्वच्छता अभियान, स्वच्छता अभियान। अरे बाहर झाड़ू लगाओगे और अंदर में गंदगी, तो झाड़ू लगाने का मतलब क्या हुआ? पहले गंदे खान पान पर एकदम पाबंदी लगा दी जाए और देश से बीमारी चली जाए। मैं लिखे दे दूंगा कि अगर देश में ये गंदा खान पान पूर्णतया बंद करा दिया जाए,
सबको शाकाहारी सदाचारी बना दिया जाए तो देश से कोई धार्मिक देश में कोई बीमारी नहीं आई। ये भारत देश है, ये धार्मिक भूमि है, ये ऋषि मुनि महात्माओं की फकीरों की ये भूमि है। यहाँ पर कुदरत कभी कुछ नहीं करेगी अगर कुदरत के मुताबिक आप चलते रहो तो कुछ नहीं तो अभी बीमारी क्या देखिए और आगे आने वाली। तो बाबा जी ने 80 से बराबर आपको बताते चले आ रहे, आज भी बताया जा रहा आपको, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। कहा जब तक इस धार्मिक धरा पर ये गंदा खान पान और बुद्धि नशा इसका प्रयोग बंद नहीं कराया जाएगा तो आगे और भयंकर बीमारी आ जाएगी, जिसमें कहा कि कितने गांव के गांव, शहर के शहर, मुल्क के मुल्क साफ हो जाएगी। वो आगे तैयारी हो रही और वो ये लोग उसी का सहयोग कर रहे हैं। वहां से सही से बात कही जाए तो आपकी समझ में नहीं आया। मैं तो तुम्हारे लिए, तुम्हारे बचने के लिए, तुम्हारी व्यवस्था प्रशासन स्वच्छ बना रहे, मैं तो उसी की कामना करता हूँ और उसी की सीख और शिक्षा देता हूँ, लेकिन तुम मेरी बातें नहीं सुनते। जय गुरुदेव।